हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूजे सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। हम यहां डेली सूजे सी बुलेटिन, डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं जो हमारे राजस्थान समसामयिकी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। आज है मंगलवार 18 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति दिवस 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू वर्तमान ताइपे में एक कथित विमान दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन या लापता होने की घटना को भी याद किया जाता है। आज ही के दिन 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से सुभाष चंद्र बोस को लापता या उनके निधन की घटना को याद किया जाता है। 18 अगस्त 1945 में ये घटना हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज INA के माध्यम से देश के आज़ाद कराने में उनके अद्वितीय योगदान और अदम्य साहस को इस दिन श्रद्धांजलि के लिए याद किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 12 झालावाड़ को सबसे बड़ी विकास की सौगातें दी गई। 12 और झालावाड़ को, जिनमें 1258 करोड़ के 98 कार्य 12 और झालावाड़ में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 12 और झालावाड़ के दौरे पर थे। इसी दौरे पर उन्होंने 1258 करोड़ के 98 वर्क जो है उनके कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य किया। 12 और झालावाड़ में ऐतिहासिक जल समझौते और सिंचाई लाभ। पार्वती काली चंबल परियोजना, इस महत्वपूर्ण परियोजना से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे पहले BKC कहा जाता था, अब रामजल सेतु लिंक परियोजना भी कहा जाता है। यमुना जल समझौता, इस समझौते के माध्यम से प्रदेश में विकास व जलापूर्ति को नई गति मिलेगी। दोनों ही राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं और जलापूर्ति की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चंबल, पार्वती और काली सिंध पर रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता किया गया है। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की बड़ी घोषणाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राजस्थान के लिए 3,473 करोड़ अर्थात 3,473 करोड़ की लागत से 2,89,355 नए आवासों के निर्माण स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,89,355 नए आवास निर्माण स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी टोटल लागत है 3,473 करोड़। कृषि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उन्नत कृषि योजना के तहत 340 करोड़ 59 लाख के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व उन्नत कृषि योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख के स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं। ग्रामीण विकास फंड चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से 12,000 करोड़ गाँवों के विकास में खर्च किए जाएंगे। 12,000 करोड़ गाँवों के विकास में खर्च किए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से ये कार्य किया जाएगा ग्रामीण विकास फंड के तहत। महिला सशक्तिकरण एवं लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य पूरा होने के बाद अब अगली 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाई जाएगी। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब 3 करोड़ और नई लखपति दीदी बनाई जाएगी। राजीविका के माध्यम से 32 लाख लखपति दीदी राज्यों में तैयार की जा रही हैं। राजीविका के माध्यम से राज्य में देश में 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया और राजस्थान में 32 लाख लखपति दीदी तैयार की जा रही है राजीविका के सहयोग से। स्वरोजगार सहायता, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अब तक 13,461 करोड़ की वित्तीय सहायता गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई है। स्वरोजगार के लिए 13,461 करोड़। किसान कल्याण एवं सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 6,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और टोटल 9,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिल रहे हैं। हाड़ौती के कृषि के विकास के लिए हाड़ौती कृषि रोड मैप बनाया गया है, जिसमें 12 झालावाड़ और कोटा तीनों डिस्ट्रिक्ट शामिल है। हाड़ौती क्षेत्र के 12 झालावाड़ कोटा के लिए खेत से प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टर्स तक न्यू वैल्यू चेन तैयार की जाएगी। इसके लिए हाड़ौती कृषि रोड में बनाए गए, अर्थात खेतों से उत्पादन करना, फिर उसे प्रोसेस करना और फिर उसे एक्सपोर्ट करना अर्थात निर्यात करने तक की वैल्यू चेन बनाई जाएगी। इसके लिए हाड़ौती कृषि रोड मैप बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए नियम व पात्रता, 2 पहिया वाहन टू व्हीलर्स धारक अब योजना के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जिनके पास 2 पहिया वाहन है अर्थात 4 व्हीलर नहीं है, वह भी अब योजना के पात्र होंगे।
10,000 से अधिक मासिक आय वाली महिलाओं को भी आवास मिल सकेगा, अर्थात 10,000 रुपये से अधिक जो मासिक आय है, महीने मंथली इनकम है 10,000 से अधिक, उन महिलाओं को भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल सकेगा, जिन किसानों के पास 5 एकड़ असिंचित, अर्थात जहाँ पर सिंचाई नहीं हो सकती वो भूमि है 5 एकड़ असिंचित और 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, अर्थात जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है वो इसके लिए पात्र होंगे, 2.5 एकड़ से अधिक है तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और 5 एकड़ असिंचित जहाँ पर सिंचाई नहीं की जा सकती है उस भूमि पर के लिए पात्रता रखी गई है 5 एकड़, उन्हें भी पक्के मकान के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 12 में लोकार्पण व शिलान्यास के कार्य किए गए, जिनके बारे में हम चर्चा करें तो लाखों परिवारों को आशियाना और आजीविका की सौगात। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने 1,02,000 लाभार्थियों को नए आवासों की चाबियां हाड़ौती क्षेत्र में 12 और झालावाड़ के क्षेत्र में सौंपी हैं। 1,02,000 लाभार्थियों को आवास प्लस 2026-27 के लिए 2.89 लाख टंग ट्विस्ट हो गया था, 2.89 लाख अर्थात 2.89 लाख पर निवासों का आवासों का लक्ष्य निर्धारित कर 4,600 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। आवास प्लस योजना है 2024, उसके तहत 2026-27 के लिए 2.89 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 4,600 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। आवास प्लस 2024 योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है आवासों के आवंटन के लिए, उसके तहत युक्ति धारा पोर्टल, विकसित गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के तहत 2,400 करोड़ के कार्य GIS आधारित युक्ति धारा पोर्टल पर जोड़े गए। 2,400 कार्य GIS आधारित युक्ति धारा पोर्टल पर VBG रामजी योजना के तहत जो जोड़े गए। 12 और झालावाड़ के लिए विकास कार्य, 12 और झालावाड़ के लिए कुल 1,258 करोड़ के 98 कार्य 12 और झालावाड़ में किए जाएंगे। 1,258 करोड़ के 98 कार्य 1,258 करोड़ के 98 कार्य 98 कार्य किए जाएंगे। कुल 1,203 करोड़ के क्षेत्र कार्य किए जाएंगे 12 जिले में। कुल 1,203 करोड़ के क्षेत्र कार्य, जिनमें से 562 करोड़ के 562 करोड़ के 29 कार्यों का तो लोकार्पण किया जाएगा, अर्थात कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। और 641 करोड़ के कार्य जो है 47 कार्य हुए हैं 641 करोड़ के 12 में, जिनका शिलान्यास किया जाएगा, अर्थात उनका निर्माण के लिए शिला की पूजन की जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। झालावाड़ जिला, झालावाड़ में 55 करोड़ के 22 कार्य किए जाएंगे। 12 में 1,203 करोड़ के क्षेत्र कार्य किए जाएंगे और झालावाड़ में 55 करोड़ के 22 कार्य किए जाएंगे, जिनमें से 26 करोड़ के 10 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा और 29 करोड़ के 12 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। कुल बजट आवंटन पिछले 2.5 वर्षों में 12 के लिए 3,316 करोड़ और झालावाड़ के लिए 6,474 करोड़ सहित कुल 10,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटन हुआ है, अर्थात 12 और झालावाड़ को मिलाकर कुल 10,000 करोड़ से अधिक का पिछले 2.5 वर्षों में बजट आवंटन किया गया है, जिसमें 12 के लिए 3,316 करोड़ और झालावाड़ के लिए 6,474 करोड़ के बजट का आवंटन हुआ है पिछले 2.5 वर्षों में। पशुपालक एवं किसान कल्याण योजनाएं हम देखें तो दूध उत्पादन संबल योजना 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ की DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई राशि। दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई। गौशाला अनुदान योजना, गौशाला अनुदान योजना के तहत 751 गौशालाओं को 250 करोड़ की राशि DBT से दी गई। PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला बीमा पशु योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को वित्तीय सुरक्षा दी जा रही है। PM कुसुम योजना, सौर ऊर्जा पंपों से कृषि लागत में कमी कर पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। PM कुसुम योजना के तहत सोलर जो पंप है वो लगाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका पहल, क्रेडिट लिंकेज व ऋण, राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज और लखपति दीदी योजना के तहत 957 दीदियों को 8 करोड़ के चेक वितरित किए गए। क्रेडिट लिंकेज व ऋण के तहत राजीविका के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको 10 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज और लखपति दीदी ऋण योजना के तहत 957 दीदियों को 8 करोड़ के चेक वितरित किए गए। समर्थ सखी योजना, राजस्थान महिला निधि की समर्थ सखी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाओं को स्कूटी वितरित की गई। समर्थ सखी योजना के तहत डिजिटल व बाजार पहल, सशक्त CLF समृद्ध दीदी डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया।
सशक्त CLF समृद्ध दीदी डिजिटल अभियान। 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का उद्घाटन किया गया। ग्राम श्री राज सखी मार्ट का 12 में उद्घाटन किया गया। किसान एवं पशुपालक कल्याण, PM किसान सम्मान निधि को 9,000 कर दिया गया है। बिजली बिल अनुदान, किसानों को बिजली बिलों में 61,000 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया है। बिजली बिल में 61,000 करोड़ से भी अधिक का अनुदान दिया गया है किसानों को। सहकारी भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। बंगला पशु बीमा योजना के तहत 23 लाख से अधिक पशु बीमा पॉलिसियाँ की गई हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बिजली उत्पादन में राजस्थान बिजली खरीदार से अब बिजली प्रदाता राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। हमने काफ़ी समय इसके बारे में चर्चा की है कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस वजह से काफ़ी बिजली जो अक्षय ऊर्जा से निर्मित की जाती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से, वो व्यर्थ चली जाती थी। इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए अब राजस्थान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, जिससे अन्य राज्यों को प्रदाता अर्थात अन्य राज्यों को भी सप्लाई करेगा राजस्थान। सौर ऊर्जा क्षमता, देश में प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का। अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, फर्स्ट पर गुजरात है। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। PM कुसुम योजना कंपोनेंट A और C में देश में प्रथम स्थान है। कंपोनेंट A और C में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और कंपोनेंट B में राजस्थान की सेकंड रैंक है। कंपोनेंट B में राजस्थान की थर्ड रैंक है और कंपोनेंट A और कंपोनेंट C में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश भर में फर्स्ट है और अक्षय ऊर्जा में गुजरात फर्स्ट है और राजस्थान सेकंड है। किसानों को दिन में बिजली, प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कर्ज भार में कमी, विद्युत क्षेत्र में 2,700 करोड़ से अधिक के कर्ज भार कम किया गया। युवा रोजगार में बढ़ती व महिला सशक्तिकरण, पारदर्शी प्रक्रियाएं, पेपर लीक पर रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए SIT का गठन किया गया और अब परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हो रही हैं। सरकारी भर्तियां 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 70,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 14 लाख साइकिलें वितरित की गई, 46,000 स्कूटी वितरित की गई। 14 लाख तो साइकिलें वितरित की गई। कक्षा 9 की बालिकाओं को हमने परसों इसके बारे में चर्चा की थी कि अब केवल जो खाद्य सुरक्षा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उनके अंदर जो पात्र परिवार आते हैं उन्हीं की बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। पहले प्रदेश की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली, राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाती थी। अब इसमें परिवर्तन किया गया है। 14 लाख साइकिलें वितरित की जा चुकी है और 46,000 स्कूटी वितरण की जा चुकी है। समस्या समाधान, ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों के जरिए आमजन की समस्याओं को मौके पर समाधान किया जा रहा है। ग्राम विकास चौपाल, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। विभिन्न अधिकारी द्वारा ग्राम विकास चौपाल की जा रही है और मुख्यमंत्री स्वयं ग्राम विकास चौपाल का के तहत कार्य कर रहे हैं। ग्राम विकास रथ अभियान, सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के माध्यम के लिए ग्राम विकास रथ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, गांवों और वार्डों के लिए 2047 तक की विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। 3 टारगेट बनाए गए हैं। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक का लक्ष्य भी राजस्थान में रखा गया है। बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोत्साहन, लाडो प्रोत्साहन योजना, 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। बालिकाओं को 7 किस्तों में दी जाती है। 8.84 लाख बालिकाएं लाभान्वित अब तक हो चुकी है। 8.84 लाख बालिकाएं लाडो प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। मातृत्व सहायता योजना, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं, उनको 6,500 तथा जो डिसेबल है अर्थात दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 की आर्थिक सहायता पर मंथ दी जाती है। मातृत्व सहायता योजना के तहत जो हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और जो सामान्य गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 6,500 अर्थात 6,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। आंगनबाड़ी पोषण योजना, 15 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध का वितरण किया जा रहा है। 15 लाख से अधिक बच्चों को अर्थात 15 लाख से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं, उन्हें सप्ताह में 5 दिन, 6 दिन नहीं, हम ध्यान में रखेंगे, सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध का वितरण किया जा रहा है 15 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को। सवारी एवं शिक्षा प्रोत्साहन, 45,985 छात्राओं को स्कूटी और 13.85 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई।
पिछली स्लाइड में हमने ध्यान दिया था कि लगभग 14 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई और लगभग 46,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। यहाँ एग्जैक्ट आंकड़ा दिया जा चुका है। 45,985 छात्राओं को स्कूटी दी गई और 13.85 लाख बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप। 1.55 लाख 1.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को 739 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया गया। स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके 1.55 लाख जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको 739 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाया गया। महिला उद्यमी 3,432 महिला उद्यमियों को 343 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। लखपति दीदी 18.21 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी। 61,078 महिलाओं को 443 करोड़ के ऋण दिए गए। ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। सोलर व नमो ड्रोन दीदी 25,000 महिलाएं बन ली सोलर दीदी, अर्थात 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी बनाया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है महिलाओं को। महिला सुरक्षा और निगरानी तंत्र सुरक्षा दल 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय हैं। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट राजस्थान में सक्रिय हैं, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा पद महिला सुरक्षा को और सशक्त बनाने हेतु 2,216 नवीन पद स्वीकृत किए गए। सीसीटीवी निगरानी महिला सुरक्षा हेतु सार्वजनिक व शैक्षणिक संस्थानों में 14,122 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक व शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक सुरक्षा राहत व कन्यादान राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 4.17 लाख अर्थात 4,17,000 महिलाओं को लगभग 662 करोड़ की पेंशन राशि वितरित की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आप कमेंट करके बताइए, हमने काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा कर ली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि क्या है, कमेंट करके बताइए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 33,321 परिवारों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सीधा लाभ मिला है। सस्ता रसोई गैस सिलेंडर 450 में रसोई गैस सिलेंडर 68 लाख परिवारों को 5.87 करोड़ रिफिल पर और 1,128 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई, अर्थात 68 लाख परिवारों को 5.87 करोड़ जो उन्होंने रिफ़िल करवाई हैं सिलेंडर, उस पर 1,128 करोड़ की सब्सिडी उन्हें दी गई है। फसल बीमा पोर्टल पर छोटे गांवों की समस्या का समाधान। खरीफ सीजन 2026 के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर कुछ गांवों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, अर्थात कुछ गांवों के नाम जो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है वहाँ पर दिख नहीं रहे थे, जिसके तहत उन्हें बीमा कराने में परेशानी आ रही थी। उसका समाधान अब कृषि विभाग द्वारा कर दिया गया है, जिसके तहत राजस्व मंडल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग द्वारा विलेज मास्टर डेटा के आधार पर विवरण अपलोड किया जा रहा है। अब जो फसल बीमा पोर्टल है उस पर विवरण अपलोड किया जा रहा है राजस्व मंडल के विलेज मास्टर डेटा के आधार पर। संबंधित अधिकारियों को प्रारूप में छूटे हुए गाँवों की जानकारी तुरंत भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पोर्टल को शीघ्र अपडेट किया जा सके। विभाग की प्राथमिकता है कि किसानों को बिना किसी बाधा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिल सके। खरीफ 2026 फसल बीमा की अंतिम तिथि में विस्तार का प्रस्ताव। पूर्व निर्धारित जो खरीफ बीमा की अंतिम तिथि थी 2026 के लिए 16 अगस्त तय थी, अब उसे बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है, क्योंकि अनेक गाँवों के नाम वहाँ पर नहीं आ रहे थे, इस वजह से तिथि को बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दिया गया है। भारत सरकार को अनुरोध भेजा गया है। कृषि आयुक्त अधिकारी है एग्रीकल्चर कमिश्नर नरेश कुमार गोयल, उनके द्वारा ये कार्यवाही की गई। पात्रता दायरा प्रस्तावित विस्तारित अवधि के बाद सभी पात्र किसान जिनमें गैर रेडी किसान, नॉन लोनी फार्मर्स और बटाईदार शेयर कॉर्पर्स भी शामिल है, अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। राजसखी पंचगौरव व्रत का शुभारंभ। राजसखी पंचगौरव व्रत राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका जयपुर द्वारा राजसखी पंचगौरव व्रत का शुभारंभ किया गया। राजीविका जयपुर द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बड़ा बाजार मार्केट एक्सेस उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजसखी पंचगौरव व्रत का शुभारंभ किया गया। पंचगौरव कार्यक्रम को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका को सशक्त कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। अब हम पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। डीग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डीग डिस्ट्रिक्ट के पंचगौरव के बारे में। भव्य जल महल, सुनहरी सरसों और कलात्मक मार्बल शिप।
डीग का इतिहास व परिचय देखें तो स्कंद पुराण में डीग का उल्लेख दीर्घ या दीर्घापुर नाम से मिलता है। डीग का उल्लेख स्कंद पुराण में दीर्घ या दीर्घापुर नाम से मिलता है। शासक व निर्माण महाराजा बदन सिंह ने डीग को अपनी राजधानी बनाया था। महाराजा बदन सिंह ने महाराजा सूरजमल ने यहाँ विशाल दुर्ग और भव्य जल महल का निर्माण करवाया था। सूरजमल द्वारा दुर्ग व जल महलों का निर्माण करवाया गया था। बदन सिंह ने अपनी राजधानी डीग को बनाया था। ऐतिहासिक धरोहरों सुंदर बाग बगीचों के कारण इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। डीग को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी कृति में यहाँ की वास्तुकला को उत्कृष्ट श्रेणी का बताया है। फर्ग्यूसन ने उत्तर भारत का एकमात्र पूर्णतः हिंदू शैली का जल महल माना जाता है। उत्तर भारत में एकमात्र हिंदू शैली, मतलब जिसपे किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं है। हम अधिकतर जगह पे देखते तो वहाँ मुस्लिम शैली, यूरोपियन शैली आदि का प्रभाव दिखाई देता है, परंतु डीग में उत्तरी भारत का जो नॉर्थ इंडिया है, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ के हिंदू शैली के जल महल एकमात्र माना जाता है जहाँ पूर्णतः हिंदू शैली में बने हुए जल महल हैं। उत्तरी भारत में डीग में स्थित है। जल महल की तकनीकी विशेषता 2 बड़े पानी के टैंक गोपाल सागर और रूप सागर फव्वारों से जुड़े हुए हैं। 2 बड़े पानी के टैंक है जिनका नाम है गोपाल सागर और रूप सागर, फव्वारों से जुड़े हुए हैं। महलों की छतों पर बड़े गोल पत्थरों को लुढ़काकर बादलों की गर्जना का कृत्रिम आभास भी करवाया जाता है। जो महल हैं उनकी छतों पर बड़े बड़े गोल पत्थर रखे हुए हैं, उनको लुढ़काकर बादलों की गर्जना का आभास, कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल आवाज़ उत्पन्न की जाती है बादलों की। डीग जिले का जो एक पर्यटन स्थल है वो है डीग के महल, जल महल। डीग के जल महल दिल्ली और आगरा के मुगलों के बगीचों से प्रेरित होकर फव्वारे, पेड़ पौधे और अद्वितीय वास्तुकला का निर्माण डीग के जल महलों में किया गया है। आप पिक्चर भी देख सकते हैं। डीग जिले की उपज है सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जुनसिया। 95 से 98% तक जो डीग में 95 से 98% तक सरसों ही उगाई जाती हैं, अर्थात डीग के कुल क्षेत्रफल पे 95 से 98% तक केवल सरसों उगाई जाती हैं। तिलहनी फसल है, अर्थात सरसों का तेल निकाला जाता है। तेल की मात्रा सरसों में 38 से 42% की होती हैं, जो कम लागत व कम जल मांग में भी किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता देती हैं। अब हम पंचगौरव के तहत एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत डीग जिले की वनस्पति प्रजाति है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन वृक्ष की जो वैज्ञानिक नाम है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। 25 से 30 मीटर की ऊंचाई तक होती है इसकी। नदियों, पार्कों, सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगता है, नेचुरल रूप से उग जाता है। आयुर्वेदिक उपयोग हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने और इसकी छाल का उपयोग किया जाता है अर्जुन के वृक्ष का। नेक्स्ट हम देखेंगे डीग जिले के पंचगौरव के तहत उत्पाद। स्टोन आधारित उत्पाद, मार्बल, मूर्ति शिल्प कला उत्पाद के तहत डीग जिले में शामिल किया गया है सीकर, नगर, पहाड़ी और गोपालगढ़। डीग के प्रमुख क्षेत्र हैं सीकरी, नगर, पहाड़ी और गोपालगढ़। स्थानीय स्तर पर सफ़ेद मार्बल से देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की और महान विभूतियों की हस्त निर्मित कलात्मक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मार्बल से। अब पंचगौरव के तहत डीग जिले का एक जिला एक खेल के तहत है कुश्ती को शामिल किया गया है। राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही समृद्ध कुश्ती की परंपरा। ग्रामीण स्तर पर वर्ष भर कुश्ती के दंगल आयोजित होते हैं। यहाँ पहलवानों ने राजस्थान केसरी का खिताब जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। तो अब हम डीग के पंचगौरव की एक क्विक रिवीजन करते हैं। डीग जिले का जो पर्यटन स्थल है डीग के जल महल है और डीग जिले की वनस्पति है अर्जुन। डीग जिले की जो उपज है वो है सरसों। डीग जिले का उत्पाद है मार्बल के कलात्मक और डीग जिले का खेल है कुश्ती। शहरी विकास एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों की सौगातें 2004 340 करोड़ की सौगातें दी गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के शहरों के लिए 2340 करोड़ के 941 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्य किया गया है। प्रदेश के सभी शहरों के लिए 2340 करोड़ के और 941 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास का कार्य किया जा रहा है। चुनाव आ गए हैं तो शहरी विकास के लिए 2300 करोड़ के जो सौगातें दी गई हैं। श्रम विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से 1.32 लाख से अधिक लाभार्थियों को 154 करोड़ से अधिक की स्वयं सहायता राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। श्रम विभाग द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार जो लोकार्पण किया गया है
RUHS में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में 128 स्लाइड सिटी स्कैन, 128 स्लाइड की सिटी स्कैन, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, जनाना अस्पताल चांदपोल में नवीन IPD टावर, SMS अस्पताल में कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज संस्थान, SMS हॉस्पिटल में कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज संस्थान और नवीन स्नातक छात्रावास का लोकार्पण किया गया। झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय, अभयपुरा और रहलाना में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। PM ई बस योजना के तहत कुल 71 बसों का संचालन शुरू, जिनमें से 24 बसें जयपुर और भीलवाड़ा, 47 बसें अलवर, अजमेर और जोधपुर, कोटा व उदयपुर हेतु चलाई जा रही हैं। कर्मचारी तबादलों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। जो राजस्थान में कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं उस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तबादला नीति का निर्देश। हाईकोर्ट ने मनमाने तबादलों पर रोक के लिए 2 महीने के भीतर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का आदेश दिया है। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए नीति का मसौदा तैयार करने हेतु, अर्थात जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी उसके लिए पूर्व न्यायाधीश आलोक शर्मा उस कमेटी में शामिल होंगे। पूर्व जस्टिस हैं आलोक शर्मा। महाधिवक्ता और मुख्य सचिव की समिति गठित की जाएगी, जो महाधिवक्ता भी इसमें शामिल रहेंगे। पूर्व न्यायाधीश आलोक शर्मा शामिल है, मुख्य सचिव श्रीनिवास भी इस समिति में शामिल रहेंगे। सभी मिलकर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने का कार्य हाईकोर्ट ने इन्हें दिया है। ग्रीवांस कमेटी सभी विभागों निगमों को कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए 7 कार्य दिवस में अर्थात 7 वर्किंग डेज में हर विभाग स्तरीय ग्रीवांस कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण करना अनिवार्य है। किसान सम्मान निधि सहकारिता से कृषि विभाग को, अर्थात पहले किसान सम्मान निधि है वो सहकारिता विभाग द्वारा हस्तांतरित की जाती थी, अब कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि का कार्य किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे, पहले किसान सम्मान निधि सहकारिता विभाग द्वारा दी जाती थी, अब कृषि विभाग को हस्तांतरण किया गया है। योजना में पारदर्शिता, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने हेतु सहकारिता विभाग से कृषि विभाग के हवाले किसान सम्मान निधि को कर दिया गया है। फार्मर ID अनिवार्य। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 26वीं किस्त से किसान ID अनिवार्य होगी, अर्थात 26वीं किस्त अगर आपको अपने खाते में चाहिए होगी तो उसके लिए आपको किसान ID फार्मर ID बनाना कंपलसरी है। म्यूटेशन में आधार किसान ID दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तय की गई है। म्यूटेशन करते हैं उसमें आधार व किसान ID दर्ज कराने की म्यूटेशन होता है, तो जो पुराने खातेदार अलग होते हैं और नए खातेदार बनते हैं, जिससे पुराने खातेदार के स्थान पर नए खातेदारों की किसान ID दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 रखी गई है। नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण लॉटरी से संपन्न। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई है, जिसके तहत प्रदेश के 309 नगरीय निकाय हैं, उनमें 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी पूरी कर ली गई है। विभिन्न आरक्षण के पद तय कर दिए गए हैं, कहाँ किस कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। 15 नवंबर से पूर्व चुनाव कराने की तैयारी है। निकाय पंचायत चुनाव अलग अलग। पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी प्रक्रिया टलने से निकाय और पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे, पहले एक ही चरण में करवाए जाने की योजना थी। ग्रामीण विकास एवं ERCP 15,000 के गाँवों में विकास। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत आगामी मार्च तक 15,000 ग्राम पंचायतों में 12,000 करोड़ के औसतन 80 लाख प्रति पंचायत खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास VBG राम जी योजना के तहत 12,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। 15,000 ग्राम पंचायतों में औसत ग्राम पंचायत 80 लाख खर्च किया जाएगा। PM आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत पात्रता में बदलाव कर दोपहिया वाहन धारक 15,000 मासिक आय वाले किसानों को भी दायरे में लाया गया है। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। ERCP परियोजना से पूरे 12 जिले को शामिल कर धरातल पर उतारने की पुष्टि भी की गई। DG कल्याण जी की 61वीं लक्खी पद यात्रा 61th पद यात्रा निकाली जा रही है DG कल्याण जी की। चौड़ा रास्ता जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जयपुर में स्थित है ताड़केश्वर महादेव मंदिर से डिगी टोंक के लिए रवाना होगी 61वीं लक्की पद यात्रा। मदरामपुरा 18 अगस्त को पहुंचेगी। हरसूलिया 19 अगस्त को, फागी में 20 अगस्त को पहुंचेगी, चौसला में 21 अगस्त को और 22 अगस्त को डिग्गी में ये पद यात्रा पहुंचेगी। विद्याधर नगर क्षेत्र में 134 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास कार्य दिया कुमारी जी द्वारा किया गया। विद्याधर नगर से विधायक हैं दिया कुमारी जी। बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 2 के तहत 7 पानी की टंकियों का शुभारंभ। एक
1.40 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल इससे मिलेगा। हरमाड़ा में नए सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण, भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में नए छात्रावास का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, जो विद्याधर नगर से एमएलए हैं। राजस्थान राज्य जूनियर बालक एथलेटिक चैंपियनशिप, राजस्थान राज्य जूनियर बालक एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पटेल स्टेडियम अजमेर में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय जूनियर बालक एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पटेल स्टेडियम अजमेर में किया जा रहा है। राजस्थान एथलेटिक संघ के तत्वाधान में राजस्थान एथलेटिक संघ द्वारा जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पटेल स्टेडियम अजमेर में किया जा रहा है। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव हैं राजस्थान ओलंपिक संघ के सुरेंद्र सिंह गुर्जर। अध्यक्षता शारदा देवी जादव, जो अध्यक्ष है राजस्थान एथलेटिक संघ के अध्यक्ष हैं शारदा देवी जादव, उनके द्वारा की जा रही है। पर्यटन, जैसलमेर में उभरता नया केंद्र खुहड़ी अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन। सम में आजकल काफ़ी भीड़ रहती है सम ड्यून्स में, और इसके लिए एक वैकल्पिक और बनाया गया है। खुहड़ी भी एक लग्जरी टूरिज्म जोन के रूप में जैसलमेर का खुहड़ी भी उभर रहा है, क्योंकि सम में आजकल काफ़ी भीड़ और काफ़ी ज़्यादा व्यवसायिक गतिविधियाँ हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ दबाव देखा जा रहा है पर्यटकों का। सम बनाम खुहड़ी, सम सैंड ड्यून्स पर भीड़, व्यावसायिक गतिविधि अर्थात जो व्यावसायिक गतिविधि भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी कंपटीशन हो गया है सम में के दबाव के चलते पर्यटक अब शांत, प्राकृतिक और लहरदार धुरों वाले खुहड़ी को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रमुख आंकड़े तो हम देखें तो जैसलमेर से दूरी है 45 किलोमीटर, खुहड़ी की जैसलमेर से दूरी 45 किलोमीटर है। संचालित रिजोर्ट है 3 दर्जन से अधिक रिजोर्ट खुहड़ी में संचालित है। वार्षिक सैलानी 15 लाख से अधिक सैलानी खुहड़ी में आते हैं। जैसलमेर पर्यटन कारोबार 1800 करोड़, जिसमें सम क्षेत्र का 300 करोड़ का कारोबार है। सरकारी योजना खुहड़ी को दुबई, मध्य पूर्व की तर्ज पर अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन तथा कुलधरा में पर्यटक सुविधा विकसित केंद्र करने की योजना बनाई जा रही है। कुलधरा में पर्यटक विकसित केंद्र बनाया जाएगा और खुहड़ी को दुबई व मध्य पूर्व की तर्ज पर, अर्थात जो मध्य पूर्वी क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र, उनकी तर्ज पर खुहड़ी को विकसित किया जाएगा अल्ट्रा लग्जरी जोन में। राजनीति, भाजपा राष्ट्रीय संगठन में राजस्थान के 5 चेहरे। राजस्थान का जो भाजपा में पद बढ़ा है उसमें हम देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। सतीश पूनिया को पदोन्नति पाकर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, प्रमोशन देकर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया सतीश पूनिया को। सुनील बंसल, राजस्थान मूल के सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री पद का पर कायम रखा गया है। राजेश मंगल राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश मंगल को संगठन वित्तीय संसाधन प्रबंधन में भूमिका निभाएंगे भाजपा के। मन्नालाल रावत, उदयपुर के सांसद हैं मन्नालाल रावत, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मन्नालाल रावत को। दक्षिण राजस्थान में आदिवासी बेल्ट पर फोकस रहेगा। अलका सिंह गुर्जर को नई राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो राजस्थान से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में 5 चेहरे देखे गए हैं। 5 राजस्थान के सदस्यों को राष्ट्रीय संगठन है भाजपा का उसमें शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पूनिया, सुनील बंसल, राजेश मंगल और मन्नालाल रावत। रोजगार एवं रक्षा, अग्निवीरों के लिए अग्निमंथन ऐप देश का पहला राष्ट्रीय निःशुल्क मंच है। निःशुल्क मंच है देश का पहला अग्निमंथन ऐप है देश का पहला राष्ट्रीय नेशनल निःशुल्क अर्थात फ्री ऐप है अग्निमंथन ऐप। जयपुर में लॉन्च किया गया। 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर लेने वाले अग्निवीरों को कौशल विकास, रोजगार, प्लेसमेंट, उद्यमिता और कॉरपोरेट नेटवर्किंग से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके सह संस्थापक है समीर चतुर्वेदी। समीर चतुर्वेदी जी द्वारा अग्निमंथन ऐप का विकास किया गया है। यह देश का पहला फ्री ऐप है अग्निमंथन ऐप, जिसके द्वारा क्या होगा कि अग्निवीर में जो 4 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो फ्री हो जाते हैं अग्निवीर जो है उनसे, तो उनके लिए कौशल विकास किया जाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, उन्हें प्लेसमेंट दिलवाया जाएगा, उनकी उद्यमिता और कॉरपोरेट नेटवर्किंग से उन्हें जोड़ा जाएगा ताकि वो बेरोजगार न हो। शिक्षा प्रशासन, सरकारी स्कूलों में बाहरी प्रवेश व वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा निर्देशक हैं ललित कुमार द्वारा निर्देशानुसार 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, अनधिकृत फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बच्चों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के उल्लंघन पर किशोर न्याय जेजे एक्ट के तहत और आईटी एक्ट आवश्यकता पड़ने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक सुझाव शायद गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए कि इसमें सभी को
प्रवेश से रोक नहीं लगाया जाए। अगर आपको प्रवेश लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग और करनी है, तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन आप स्कूल में न तो एंट्री कर सकते हैं, न ही वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते और लाइव स्ट्रीमिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल अगर आपको रिटन में देते हैं तो आप वहाँ ये कार्य कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को इससे फ्री रखना चाहिए था, क्योंकि स्कूलों की स्थिति जो आप देख रहे हैं राजस्थान में, क्या स्कूलों की स्थिति हो रही है। आज तो हम आए दिन देख रहे हैं कि इस छत का टूटा प्लास्टर, पट्टियाँ घिरी, मलबा बना स्कूल, कमरे गिर गए। तो इस चीज़ को बाहर लाने के लिए पत्रकार कार्य करते हैं, तो इसमें पत्रकारों को फ्री देना चाहिए था कि पत्रकार चाहे तो ये कार्य कर सकते हैं। और स्थानीय ग्रामीणों को या स्थानीय जो नागरिक हैं, पत्रकारों के अलावा जो भी हैं, उन्हें इससे बाहर रखना चाहिए था, उन पर रोक लगानी चाहिए थी। पत्रकारों पर ये रोक नहीं लगानी चाहिए थी। पत्रकार आईना होते हैं हमारे समाज का, तो वो विद्यालय का आईना लाते हैं, जिसके तहत हम देखते हैं काफ़ी कार्यवाही की जाती है न्यूज़पेपर में छपने के बाद। जैसे हम पत्रिका पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं या और कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उनके द्वारा एक पिक्चर लगाई जाती है। उसके बाद तत्काल उस पिक्चर पर कार्यवाही करके उस स्कूल के जो प्रशासन चल रहा है उस पर कार्यवाही की जाती है और वहाँ बच्चों को सुरक्षित वातावरण, एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाया जाता है। पत्रकारों को इससे बाहर रखना चाहिए था। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, म्यांमार के राष्ट्रपति का जयपुर आगमन। म्यांमार के राष्ट्रपति जी के हैं यू मिन आंग हलाइंग। रूस की यात्रा के दौरान उनके जो विमान है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो फ्यूलिंग के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। राजस्थान सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर और मुख्य सचिव श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। यू मिन आंग हलाइंग ने, जो म्यांमार के राष्ट्रपति जी हैं, रूस जा रहे थे, बीच में पेट्रोल भरवाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म शाहरा द रॉयल रूट, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। शाहरा द रॉयल रूट जयपुर के अभिनेता व फिल्मकार राहुल सूद द्वारा 450 वर्ष पुरानी कोस मीनारों, सरायों के इतिहास, स्थापत्य कला पर आधारित शोधपरक अर्थात शोध की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है शाहरा द रॉयल रूट। इसका चयन 5वें वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, 5th वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल ऑफ कोलकाता में स्क्रीनिंग हेतु चयन हुआ है। नागपुर फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया है। जब नागपुर फिल्म फेस्टिवल में इसको पुरस्कृत किया गया था तब हम इसके बारे में चर्चा की थी। अब इसे 5th वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में भी, जो कोलकाता में आयोजित होगा, उसमें भी स्क्रीनिंग के लिए इसका चयन हुआ है शाहरा द रॉयल रूट का। साहित्यकार सम्मान बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा, बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा जोधपुर के निवासी हैं सुनील कुमार माथुर, जोधपुर के हैं सुनील कुमार माथुर को सम्मानित किया गया। बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा सुनील कुमार माथुर जोधपुर के निवासी हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत अजमेर की आना सागर झील पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर भव्य आतिशबाजी जागरूकता संदेश कार्यक्रम आयोजित हुआ। आना सागर झील पर नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत। एकेडफिनिटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एकेडफिनिटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जोधपुर के एडटेक स्टार्टअप हैं, उनका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिल्ली में किया गया। एकेडफिनिटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ का यह K-12 स्कूलों के लिए AI आधारित डायग्नोस्टिक, स्कूल प्रबंधन और ऑटोमेशन समाधान युक्त एक एकीकृत डिजिटल तंत्र है। प्रबल कार्यक्रम, पूर्ण रूप है प्रबल का प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी टू बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल फॉर 21th सेंचुरी। प्रबल की फुल फॉर्म है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा PM श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा। PM श्री योजना में PM श्री जो स्कूल्स हैं वहाँ पर प्रबल कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। विद्यार्थियों को 14 महत्वपूर्ण कौशलों से जोड़ा जाएगा। चयनित छात्रों को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान युवा सभा मोक विधानसभा का आयोजन करना, अर्थात जो 14 महत्वपूर्ण कौशलों से प्रबल कार्यक्रम के तहत PM श्री विद्यालयों के जो छात्र हैं उनको जोड़ा जाएगा। फिर जो चयनित छात्र हैं उन्हें राजस्थान युवा सभा में शामिल किया जाएगा। मोक विधानसभा होगी उसमें। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जयपुर, भरतपुर, कोटा के 15 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 व 7 में माई भारत क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन, माई क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन CWC के सहयोग से
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। माई क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन के तहत कक्षा 6 व 7 में भरतपुर, जयपुर और कोटा के 15 जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर ये चलाया जाएगा, कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मिशन दृष्टि लूणी विधानसभा में धवा ब्लॉक लूणी विधानसभा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गुलन चौधरी की पहल से दिव्यांग बच्चों की पहचान कर प्रमाण पत्र यूआईडी योजनाओं से जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है। मिशन दृष्टि लूणी विधानसभा में जो मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी हैं गुलन चौधरी, उनके द्वारा जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें उनकी पहचान कर प्रमाण पत्र देना, यूआईडी और योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए मिशन दृष्टि चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें राजस्थान गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था रोजगार मिशन 2031 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का विस्तार किया जाएगा। अर्थव्यवस्था रोजगार मिशन 2031 तक सीबीआरई रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 राज्यों में 2031 तक 1380 से भी ज़्यादा जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाएंगे और 12 लाख नौकरियां दी जाएगी। राजस्थान का लक्ष्य हम देखें तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में राजस्थान में 200 प्लस जीसीसी स्थापित किए जाएंगे। 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र में 4 लाख, कर्नाटक में 3.5 लाख और मध्य प्रदेश में, गुजरात में 50 हज़ार जीसीसी स्थापित की जाएगी और राजस्थान में 200 प्लस जीसीसी स्थापित की जाएगी। खेल उपलब्धियां, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, प्रथम राष्ट्रीय पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप पुणे, फर्स्ट नेशनल पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप पुणे में इसका आयोजन हुआ। जयपुर के डॉक्टर जयवीर सिंह बालेवाड़ी में आयोजित स्पर्धा में पहले आईटीएफ नेशनल पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप बनने का ऐतिहासिक गौरव जयवीर सिंह ने प्राप्त किया है। पहले नेशनल पैरा ट्रायथलॉन चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किया है जयपुर के डॉक्टर जयवीर सिंह ने। पुणे में आयोजित हुआ था ये चैंपियनशिप। राजस्थान स्क्वैश चैंपियनशिप जोधपुर में आयोजन हो रहा है। राजस्थान स्क्वैश चैंपियनशिप का 26 सारण अंडर 19 में वर्ग चैंपियन शिवगामी सिंह अंडर 9 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुभाष चौधरी जयपुर के हैं। पुरुष वर्ग में अंडर 19 बालक वर्ग में दोहरा खिताब जीता है। दिव्यांशी जैन जयपुर के हैं। महिला वर्ग अंडर 13 में दोहरा खिताब उन्होंने जीता है। संस्कृति, आस्था व पर्यटन, कल्चर एंड टूरिज्म। मंगोदड़ा घाटा महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मंगोदड़ा घाटा महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ से 14 किलोमीटर दूर 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर प्राकृतिक झरने के नीचे स्वयंभू शिवलिंग प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से चित्तौड़ का पंचमढ़ी भी कहा जाता है। तो हम ध्यान में रखेंगे, चित्तौड़ का पंचमढ़ी कहा जाता है। मंगोदड़ा घाटा महादेव मंदिर है, 14 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर झरने के नीचे स्थित है स्वयंभू शिवलिंग। घोगिड़ो पर्व मनाया जाता है सिंधी समाज द्वारा अच्छी फसल, खेतों की सुरक्षा, प्रकृति का संरक्षण के लिए गाय के गोबर से और मिट्टी से गोगिड़ो वीर का निर्माण किया जाता है। नाग देवता का निर्माण किया जाता है गोगिड़ो वीर का सिंधी समाज द्वारा गाय के गोबर व मिट्टी से बनाकर ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। 80 साल पुरानी यह परंपरा है गोगिड़ो पर्व, जो सिंधी समाज द्वारा मनाई जाती है अच्छी फसल, खेतों की सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण की कामना के लिए। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी PDF की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो ये QR कोड दिया गया है, वह जो ID दी गई है, इस पर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।